द्रौपदी के चीरहरण पर क्यों चुप रहे पितामह भीष्म। महाभारत काल की सबसे निंदनीय घटना द्रौपदी का चीरहरण था। इतिहास की घटना को सुनकर आज भी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करा रहा था तब सभा में पितामह भीष्म भी मौजूद थे, जो कि पांडवों और कौरवों दोनों के लिए पूजनीय थे। द्रौपदी ने उनसे इसे चीरहरण को रोकने की गुहार की थी, लेकिन इस कुकर्म को देखकर भी पितामह भीष्म चुप रहे। अगर वह चाहते हैं तो यह अन्याय कभी नहीं होता। द्रौपदी के मन में हमेशा यह सवाल रहा कि पितामह भीष्म ने दुशासन को क्यों नहीं रोका। जब भीष्म मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो द्रौपदी भी उनसे मिलने पहुंची। द्रौपदी ने बाणों की शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म से कहा कि आज आप ज्ञान की बातें बात रहे हैं, लेकिन मेरे चीरहरण के समय चुप क्यों थे और क्यों अधर्म होने से नहीं रोका। यह सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि मैं जानता था कि एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के चीरहरण के समय पितामह भीष्म चुप रहने का मुख्य कारण उनका धर्म संकट था। भीष्म पितामह का जीवन हमेशा धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहा और वे कौरवों के प्रति अपने राजधर्म और कर्तव्य से बंधे थे। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठावान थे और कौरवों के संरक्षक के रूप में उन्होंने धृतराष्ट्र की सत्ता का पालन किया। इसके साथ ही महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि भीष्म ने यह स्वीकार किया कि वे इस परिस्थिति में असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर की सत्ता के अधीन थे और किसी हस्तक्षेप की स्थिति में नहीं थे।